माँ कौशल्या भगवान राम से खूब दुलार करती हैं, भगवान को खूब लाड करती हैं, बहुत प्रेम देती है। इसका दर्शन भगवान शंकर माँ भवानी के संग में कर रहे हैं। भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं, देवी जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सब इस उत्सव को देखने के लिए गए। आपको एक बात बताओ, मैं भी गया हुआ था। मैया ने कहा आप भी गए थे? बताया नहीं, कहा आपसे एक चोरी की मैंने। मैं भी गया हुआ था पर इस स्वरूप में नहीं गया था। कहा फिर कैसे गए? कहा एक ब्राह्मण का वेश बना करके, एक ज्योतिषी का वेश बना करके पहुंचा। अकेले नहीं पहुंचा, कागभूषुंडी जी के साथ में पहुंचा। भगवान शंकर कागभूषुंडी जी के साथ में चले हैं अयोध्या धाम में। सरयू मैया के किनारे जाकर के एक चबूतरे पर जाकर के बागंबर बिछाया और वहीं बैठ गए कि शिव और कागभूषुंडी अरे लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और सरयू किनारे जैसे पहुंचे, क्या किया? कितना हमाया सन मार के बैठे एक चबूतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। जाकर के वहीं बैठ गए। पूरे अयोध्या में शोर मचा। बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, बड़े अंतर्यामी है, जो भी बताते हैं सब सच सच बताते हैं। जितने लोग थे अयोध्यावासी सब दौड़ पड़े दर्शन करने के लिए। सबका भाग्य देख करके बता रहे हैं बाबा सभी प्रसन्न हैं। दासियों को जब ये बात पता चली, महल से दासियां दौड़ती हुई आई। जाकर के माँ कौशल्या से ये बात बताई। माँ कौशल्या ने कहा एक काम करो, जाकर के बाबा को लेके आओ महल में। और जैसे ही दासियां गई, कहा महाराज आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। कागभूषुंडी जी ने जैसे सुना कि ये तो बुलावा महल से आ गया, तो इशारा किया, क्या? चेला कहे गुरुजी अरे बनल हमन के जतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कागभूषुंडी जी कहते, गुरुजी जतरा तो हम लोग का बन गया, चलिए यही तुम लोग चाहते थे। भगवान शंकर कागभूषुंडी जी के साथ में पहुंचे और जाकर के बाबा जैसे पहुंचे, दासियां लेकर के भगवान शंकर को भीतर आती हैं। लेकिन कागभूषुंडी जी को नहीं जाने दिया, बाहर ही खड़े रहे। भगवान शंकर जब जाने लगे, कागभूषुंडी जी कहे गुरुजी हम तो बाहर ही रह गए, हम क्या करें फिर? कहा चिंता मत करो, तुम्हें भी जाकर के बुलाता हूँ। बाबा चले भीतर। मैया कौशल्या राम जी को लेकर के आती हैं, गोद में दिया। आज भगवान राम अपने उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से भगवान शंकर की जटाओं से खेल रहे हैं। सभी देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। क्या बात है! भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं, बहुत गदगद हैं। भगवान शंकर ने सोचा मैं तो दर्शन कर लिया, पर चेला तो बाहर ही खड़ा है। भगवान शंकर ने मैया कौशल्या से कहा, मैया एक बात कहें? हाँ हाँ कहिए। कहा हम बहुत सुंदर हाथ देखते हैं, लेकिन जो हमारा चेला है ना वो पाँव भी देखता है, और अगर हाथ पाँव दोनों दिखवाने तो चेले को भी बुलाना पड़ेगा। मैया कौशल्या कागभूषुंडी जी को भी बुलाई, और जब बुलाया तो क्या दर्शन किया कागभूषुंडी जी ने? भगवान शंकर के सर पर भगवान राम ने अपने दोनों हाथों को रखा हुआ है। अब कागभूषुंडी जी सोचे कि भाई ये तो दोनों हाथ रखा लिए, मैं क्या करूं? कागभूषुंडी जी ने कहा कोई बात नहीं, आपने दोनों हाथ रखा लिए तो पैर तो भी है ही। भगवान के पाँवों को, भगवान के चरणों को कागभूषुंडी जी ने अपने सर पे रख लिया। इस दृश्य को देख करके सभी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। धन्य है कागभूषुंडी जी महाराज, जिन्होंने जिन चरणों के लिए लोग करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं। बड़े बड़े महात्मा तपस्या करते हैं कि भगवान के चरणों की धूल मिल जाए, और आज कागभूषुंडी जी महाराज भगवान के दोनों चरणों को अपने माथे पर धारण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर कहते, देवी भगवान से जो जो प्रेम करता है सबको ये आनंद मिल रहा है। मैया ने कहा प्रभु जो प्रेम कर रहा है उसे तो आनंद मिल रहा है, लेकिन जो प्रेम नहीं करता है उसके लिए क्या उपाय है? तो बाबा ने कहा उसके लिए सिर्फ एक उपाय है, और वो ये है कि मन क्रम वचना
झाड़ी चतुरा भजता कृपा करे है रघुराई। अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो 3 काम कर लीजिए। क्या? मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग कर दीजिए। चतुराई क्या है? बैठे हैं कथा में लेकिन मन घर पे लगा है, बैठे हैं कथा में लेकिन मन मेले में लगा हुआ है, कब कथा खत्म हो मेला देखने जाए। ये क्या है? ये चतुराई ही है। भगवान कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सिर्फ निर्मल मन चाहिए। भजत कृपा करी हई रघुराई। भजोगे तब कृपा भगवान निश्चित रूप से करेंगे। भगवान शंकर माँ भवानी को ये सारी बातें बताते हैं। भगवान राम थोड़े और बड़े हुए। एक दिन मैया कौशल्या भगवान राम को पालने में लिटाती हैं। दिव्य सा सुंदर सा श्रृंगार किया भगवान का, खूब सुंदर श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया और स्वयं चली गई मंदिर में भोग लगाने के लिए। जब भोग लगाने के लिए गई, मंदिर में जैसे लड्डू भोग लगाया, भगवान राम ही आकर के लड्डू खाने लगे। मैया कौशल्या ने सोचा रही ये तो राम है, राम को तुमने पालने में लिटाया, यहाँ राम कहाँ से आ गया। दौड़ी भागी गई, देखा पालने में राम जी सो रहे हैं। मंदिर में आई, मंदिर में देखा राम जी लड्डू खा रहे हैं। यहाँ वहाँ तो ही बालक देखा। मैया विस्मित हो गई, आखिर ये चल क्या रहा है। उस समय भगवान श्री राम ने मैया कौशल्या को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। मैया कौशल्या कहती प्रभु आप भगवान हैं और भगवान को हमने अपना पुत्र मान लिया। मैया कौशल्या ने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान राम कहते हैं मैया मैं भगवान नहीं बनना चाहता, मैं तो आपका पुत्र बन के रहना चाहता हूँ। भगवान राम ने माँ कौशल्या को आशीर्वाद दिया, कहा जाइए आज के बाद से हमारी माया आपको नहीं सताएगी। और यही कारण था कि भगवान को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो महाराज दशरथ धैर्य धारण नहीं कर पाए, पर माँ कौशल्या ने धैर्य धारण किया था, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ये भगवान है, इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। भगवान वरदान देकर के वापस अपने स्वरूप में आए। कुछ समय बीता, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार हुआ, जिसे आप मुंडन कहते हैं। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, गुरुदेव वशिष्ठ आकर के भगवान राम का चूड़ाकरण संस्कार किए। भगवान राम के जो बाल थे वो भगवान के ही शरीर में विलीन हो गए। भगवान का मुंडन हुआ। अब भगवान राम थोड़े से बड़े हुए और माँ कौशल्या से खेलने की जिद करते हैं। भैया आज मुझे खेलने जाना है, पर माँ कौशल्या कहती राम बड़ी जोर की धूप निकली है, पाँव जल जाएंगे। भगवान राम लक्ष्मण जी से खड़ाऊ मंगा के पहन लेते हैं। भैया ने कहा पाँव जल जाएंगे, खड़ाऊ पहन लिया, लेकिन ऊपर से जो धूप लगेगी उसका क्या। भगवान राम ने छतरी मंगा लिया। भैया फिर कहे कि लू लगेगी उसका क्या। भगवान राम कहे मैया चाहे जो कुछ भी हो, मैं खेलने तो जाऊंगा। और भगवान राम अपने सभी मित्रों के संग में, सभी भाइयों के संग में आज सरयू मैया के तट पे खेलने पहुंचे। भगवान जाकर के अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। और कैसे खेलते हैं? मिट्टी से। आजकल के बच्चे जो है मिट्टी से नहीं खेलते, आजकल के बच्चे फोन से खेलते, एंड्रॉइड फोन से। जैसे पैदा होते 6 महीने हुआ नहीं, फोन दे दो हाथ में। लेकिन मेरे राम जी अपने भाइयों के संग में धूल से खेल रहे हैं। माँ कौशल्या ने सुंदर सा श्रृंगार करके भेजा था, पर भगवान राम सर से पांव तक धूल से सने हुए आए। मैया कौशल्या ने जब देखा, मैया ने जब जोर की डांट लगाई भगवान को, पर दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया कि धो सूर धूरी भरे तनु आए और भूपति बिहासी गोद बैठा। धूल से सने हुए राम जी को महाराज दशरथ ने अपने गोद में बिठा लिया। हमारा बेटा है, कोई नहीं डांटेगा।
और मैया चाहे जितना भी भगवान को डांटे, लेकिन भगवान राम जब मुस्कुरा देते ना तो सब कुछ भूल जाते। और मैया कौशल्या ही क्यों, पूरे अयोध्यावासी ही क्यों, ये पूरा विश्व भगवान के उस प्यारे की मुस्कुराहट का दीवाना है। मैया कौशल्या भगवान से खूब प्रेम करती, भगवान की ऐसी अनेकों बार लीलाएं हुई। भगवान कुमार अवस्था में पहुंचे और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिसे जनेऊ कहते हैं। जनेऊ होने के पश्चात भगवान गुरुकुल में गए। गुरु गृह गए पढ़ना रघुराए, और अलप काल विद्या सब कहते, जिन जिन बच्चों का पढ़ने में मन न लगे, जो बुद्धि से विवेक से कमजोर हो, रामचरितमानस की इन चौपाइयों का अगर प्रतिदिन वो बच्चे पाठ करें, निश्चित रूप से राघव जी की कृपा उनके ऊपर बरसेगी और वो बच्चे पढ़ने में और आगे उनका विवेक, उनकी बुद्धि और बढ़ेगा और प्रगति करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को इन चौपाइयों का पाठ अवश्य कराया करें। बालकांड की ये चौपाई।